नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं सेरामिक्स प्रोडक्ट सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो सेरामिक प्रोडक्ट सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट में, ये बिल्डिंग मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इकोसिस्टम में काफ़ी क्रिटिकल सा पार्ट प्ले करता है। इसमें जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हैं जैसे टाइल, सैनिटरी वेयर, टेबल वेयर, इंसुलेटर्स और इंडस्ट्रियल सेरामिक्स। इंडिया जो है वो दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है सेरामिक टाइल्स का। जो की ग्रोथ ड्राइवर है इस सेक्टर के लिए, वो है एक तो रियल एस्टेट एंड अर्बनाइजेशन। लोग नया घर बनाते हैं, टाइल्स वगैरह सैनिटरी वेयर सब कुछ चाहिए पड़ती हैं, वो काफ़ी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। रूरल हाउसिंग हाउसिंग पुश, टियर थ्री सिटीज़ में, गांव में भी अब पक्के मकान और सब ये बन रहे हैं, तो उसमें भी टाइल्स काफ़ी यूज़ होती हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट, टाइल्स की लाइफ वही बहुत ज़्यादा नहीं होती, टूटते रहते हैं, तो रिप्लेसमेंट मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है। एक्सपोर्ट ग्रोथ, जैसे मैंने बताया, इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सेरामिक टाइल्स का भी। प्रीमियमाइजेशन एंड ब्रांडिंग और रिटेल एक्सपेंशन, ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसी, जैसे कि 100% एफडीआई अलाउड है, पीएलआई स्कीम, अमृत और स्वच्छ भारत स्कीम, एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। जो मेजर चैलेंजेस हैं सेक्टर के सामने वो हैं, सबसे पहले तो एनर्जी कॉस्ट, बनाने में एनर्जी बहुत लगती है इन टाइल्स वगैरह को। रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफ़ी कंपटीशन मिलता है। लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बड़ा दिक्कत है इसके लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि वो मटेरियल रहता है, फ्रजाइल मटेरियल रहता है, टूटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कुछ मेजर चैलेंजेस में से एक है इस सेक्टर के लिए। तो ये तो इस सेक्टर की समरी थी। अब इस सेक्टर के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ट्रेंड्स देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। एक है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये दो ग्राफ मैंने बनाए कैसे, मैंने इस सेक्टर की टॉप 9 कंपनीज का पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस मूवमेंट का डेटा ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ बनाए। अब मैंने 9 कंपनी ही क्यों ली, 10 क्यों नहीं ली? वो इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में केवल 9 ही कंपनी ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा का है। और वो मैंने एक रूल बना रखा है इस पूरे एनालिसिस एक्टिविटी में, कि 100 करोड़ से कम की अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप है तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ इस एनालिसिस में। ठीक है? तो और ये जो टॉप 9 कंपनी है उसमें से 2 मिड कैप और 7 स्मॉल कैप कंपनीज हैं सेक्टर में। तो अब ग्राफ देखने से स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ जो है वो है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये रेड कलर के बार्स नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये ऑरेंज कलर की लाइन क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है, ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये दिखाती है कि उस साल कितने महीनों में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड दिखाती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 काफ़ी सॉलिड साल रहा था इस सेक्टर के लिए, 42.33% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। इस साल 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। 2016 ठीक ठाक सा साल, 20.70% का एवरेज का एवरेज रिटर्न टॉप 9 कंपनीज का। अगेन 8 पॉजिटिव महीने, 4 नेगेटिव महीने। लेकिन 2017 काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रहा है इस सेक्टर के लिए, और इस सेक्टर ने 93.49% के रिटर्न दिए इस साल। अगेन 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। 3 ठीक ठाक और अच्छे साल के बाद 2 खराब साल इस सेक्टर के सामने आए। 2018, जब इसने -50.08% का रिटर्न दिया। भाई, -50% का रिटर्न। मैंने करीब करीब सारे के सारे सेक्टर कवर करने पे आ गया हूँ अब इस पूरे इंडियन शेयर मार्केट के। पहला सेक्टर है जिसने -50% का रिटर्न दिया किसी भी एक साल में। इतना खराब परफॉर्मेंस तो किसी सेक्टर का कभी नहीं रहा जितना इसका रहा, -50%। वाह। 9 नेगेटिव साल और 9 नेगेटिव महीने और 3 पॉजिटिव महीने 2018 में। 2019 में फिर से इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया, इस बार -16.51% का। 8 नेगेटिव महीने और केवल 4 पॉजिटिव महीने। 2020 में रिबाउंड सेक्टर ने मारा और
अच्छा रिटर्न दिया, 56.17% का अच्छा रिटर्न दिया। 9 पॉजिटिव महीने, 3 नेगेटिव महीने। 2021 और बेहतर साल, 61.04% का रिटर्न दिया, 9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने। 2022 ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग साल रहा, 59.02% का रिटर्न दिया और 7 नेगेटिव महीने और 5 पॉजिटिव महीने। 2023 में फिर भी स्ट्रॉन्ग साल रहा, ऑल्दो रिटर्न्स कम हुए लेकिन स्ट्रॉन्ग साल फिर भी रहा, 31.43% के रिटर्न दिए, 7 नेगेटिव महीने और 5 पॉजिटिव महीने। लेकिन 2024 में तो बिल्कुल ठप्प सा हो गया सेक्टर, कुछ खास रिटर्न 10.67% के ओवर पूरे साल भर का रिटर्न है, 6 पॉजिटिव महीने और 6 नेगेटिव महीने। अब इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखना हो तो इसकी ऑरेंज लाइन अगर अपन फॉलो करें तो 705.87 यानी करीब करीब 8x, 8x रिटर्न पिछले 10 सालों में। ठीक है, सबसे खराब भी नहीं है लेकिन खराब में से ही है, अधिकतर सेक्टर्स कैसे बेटर है। ठीक है, इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला क्यूमुलेटिव रिटर्न अपने देखा 8x पिछले 10 सालों में। दूसरा है सी ए जी आर, 23.20% का सी ए जी आर। भाई 23.20% जो है वो बहुत अच्छे भी नहीं है और ख़राब भी नहीं कहीं से भी, तो ये डिसेंट सी ए जी आर 10 साल का। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न केवल 2 साल, 2018 और 2019 में, तो ये एक अच्छी बात है कि पिछले 10 सालों में केवल 2 साल ऐसे रहे जब इसने नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया। बेस्ट ईयर 2017 था, 93.49% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। और जो सबसे खराब साल रहा है इस सेक्टर के लिए पिछले 10 सालों में वो 2018 था, जब -50% से ऊपर का इसने रिटर्न दे दिया था, नेगेटिव रिटर्न। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 4:1 है, ये एक अच्छा नंबर है, ज़्यादा सेक्टर्स का ये नहीं है। ठीक है, तो ये था ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ देखते हैं। ये रहा, इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये जो रेड बार्स है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये दिखाती है कि किसी भी महीने में इस सेक्टर ने कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन बताती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में नेग्लिजिबल 0.79% का एवरेज मंथली रिटर्न है जनवरी का, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। फेबररी क्लियरली सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -4.24% का एवरेज मंथली रिटर्न है इसका फरवरी महीने का पिछले 10 साल में। 7 साल इस सेक्टर ने फरवरी में नुकसान दिया, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्च एक और खराब साल इस सेक्टर के लिए, एक खराब महीना सॉरी सेक्टर के लिए, -1.16% का इसका एवरेज मंथली रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव। अप्रैल अप्रैल का अगर आप देखें तो अप्रैल इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा महीना, 4.92% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। मई एवरेज महीना, 1.56% का रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। जून काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना, 5.07% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। ये थोड़ा इसके लिए नेगेटिव बात है, नहीं तो रिटर्न अच्छे हैं जून के, लेकिन केवल 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। ठीक है, जुलाई 1.99% का था एवरेज महीना, 6 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव ईयर्स। अगस्त अच्छा स्ट्रॉन्ग महीना है, 4.27% का एवरेज है और 6 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव महीने। सितंबर सबसे अच्छा महीना इस सेक्टर के लिए पूरे साल भर का, 5.32% का एवरेज मंथली रिटर्न है और 8 साल सितंबर में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। अक्टूबर एक और स्ट्रॉन्ग महीना, 3.95% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। नवंबर फ्लैट महीना है भाई, 0.30% का केवल रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर एक और स्ट्रॉन्ग महीना, 3.74% का एवरेज है और 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। तो दो नेगेटिव महीने, दो फ्लैट महीने, लेकिन वैसे देख मतलब डिफेंसिव सही ये सेक्टर लग रहा है। आप देखो ना, एक बार मार्च निकला उसके बाद लगातार बचे हुए 9 महीने ये और 1 जनवरी, 10 महीने तक कोई घाटा नहीं है। मतलब एक बार अप्रैल में लगा हुआ पैसा जो है वो कम से कम इसके हिसाब से, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के हिसाब से नुकसान तो नहीं देगा। ऑल्दो जैसे 4 महीने ऐसे, मई, जून, अक्टूबर और नवंबर, और 5 इनफैक्ट दिसंबर भी,
जिसमें 50-50% चांस है फ़ायदा और नुकसान का। तो भाई उस मामले में तो रिस्क है। तो कुल मिला के एवरेज सही है। इसके की टेकअवेज़ देख लेते हैं, कुछ ख़ास इम्प्रेसिव नहीं है वैसे ये। चीपर मंथ्स फरवरी और मार्च, 2 महीने जब नेगेटिव एवरेज रिटर्न है इसका। कॉस्टलियर महीने अप्रैल, जून और सितंबर। अप्रैल, जून, सितंबर। अप्रैल 4.92, जून 5.07 और सितंबर 5.32। ठीक है, कोई बहुत एस्ट्रोनॉमिकली हाई रिटर्न्स नहीं है महीने के, लेकिन ठीक-ठाक सही हैं। फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.18:1, ये खराब नंबर है भाई। इसका मतलब हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट केवल 1.18 पॉजिटिव महीने पिछले 10 साल यानी पिछले 120 महीने में, ये सबसे खराब में से होगा मेरे ख्याल से। सबसे खराब के टॉप 5 में तो ये होगा ही होगा। तो ये खराब नंबर है इसके लिए। तो बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो कंटेंट तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं जल्दी वापस आऊँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।